तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। 8 बज गए हैं। तो इस वक्त मीटिंग रूम में जितने भी लोग मौजूद हैं और जो यूट्यूब से भी इस स्टडी को ज्वाइन करते हैं, उन सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। तो आज हम जो है अ, अगले जो है पड़ाव में जाएंगे अपने स्टडी के। और अगला जो स्टांजा है इस कविता का, है ना, बोधिसत्वज रिप्लाई का, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और देखने की कोशिश करेंगे कि आज जो है ये किस मानवीय दुख की ओर जो है हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो ये कविता जो है वो 1950s में, है ना, 50s, 55, 56। लेकिन 56 के पहले ही, यानी 1957 के पहले ही ये लिखी थी। तो जो जो कवि है इसके, है ना, वो उर्गेन संरक्षित है। और उन्हें ये ठीक ठीक, उन्हें समय याद है लेकिन ठीक ठीक से उनको साल याद नहीं है कि कौन से साल में उन्होंने एग्जैक्टली ये कविता लिखी थी। लेकिन निश्चित ही ये वो दौर था जब जो है वो भारत में थे। और भारत में जो वो भ्रमण कर रहे थे बौद्ध धर्म की तलाश में भी, बौद्ध धर्म को सीखने में भी, और बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार और प्रसार करने में भी। और उसी दौरान ये सारे दुख जो है उनकी नजर में आ रहे थे। और भारत की ही परिस्थिति पर उर्गेन संरक्षित ने जो है ये कविता लिखी है। तो ये उन्हीं की कविता है। हाँ। और उसी को जो है हम देख रहे हैं। इस कविता की पार्श्वभूमि के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, आखिरी दिन जाते जाते। लेकिन उससे पहले इस कविता में है क्या, है ना, इस बात पे हम लोग फोकस्ड है। और हम इस चीज को ही गहराई से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हमने इस कविता के दो स्टांजास जो है वो देख लिए हैं। और आज जो है हम तीसरे स्टांजा को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले पढ़ती हूँ और उसके बाद में रोज की तरह ही जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम कुछ समय लेंगे इसके ऊपर। अगर आपके ओर से कुछ आ रहा है, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसको सुनने के लिए। तो आज हम ये तीसरा स्टांजा देख रहे हैं। दोज डल आइड मेन मस्ट टेंड machines till they become machines, or till they are cogs in the giant wheel of industry, producing the clothes that they cannot wear and the cellophane luxury goods they can never hope to buy. What will you say to them? मैं फिर एक बार पढ़ रही हूँ। Those dull-eyed men must tend machines till they become machines, or till they are cogs in the giant wheel of industry, producing the clothes that they cannot wear and the cellophane luxury goods they can never hope to buy. What will you say to them? हम्म, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत ही कुछ इस तरह से होती है। और कुछ लोगों का जिक्र किया है, कुछ लोगों के बारे में बताया है। और ऐसा कहा गया है कि ये जो लोग हैं, इनकी आंखें बड़ी बेजान है। हम्म, इनकी आंखें बड़ी बेजान है, इनकी आंखें बड़ी निस्तेज है। इनकी आंखों में बिल्कुल भी जो है वो तेज नहीं है। जान नहीं है। हाँ, वो बहुत ही बेजान ऐसी वो नजर आती है। तो इन बेजान आंखों वाली लोगों को जो है वो मशीनों की देखभाल करनी है, या मशीनों को जो है संभालना है ना। टेंड यानी उनकी तरफ ध्यान देना। हाँ? और क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक से चल रही है नहीं चल रही, ये सारी चीजें, है ना। जैसे हम टेंड टू पेट एनिमल्स करते हैं ना, तो हम उन जानवरों का ध्यान
रखते हैं। तो उसी तरह से इनको कहा गया है कि ये बेजान आंखों के लोग हैं, इनको जो है वो मशीनों का ध्यान रखना है ना, उनके साथ में रहना। तब तक जब तक कि ये खुद मशीन नहीं बन जाते। दोज डल आइड मेन मस्ट टेंड मशीन्स टिल दे बिकम मशीन्स। तो इनको तब तक मशीनों का ध्यान रखना है जब तक ये खुद मशीन नहीं बन जाते। या फिर और टिल दे आर कॉग्स इन द जाइंट व्हील ऑफ इंडस्ट्री। या वो जो है इंडस्ट्री जो है औद्योगिकरण की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं, हाँ, उन इंडस्ट्रीज के वो जो बड़े बड़े व्हील्स होते, जाइंट व्हील्स होते हैं ना, वो कंपनियों को चलाने वाले जो चक्के होते हैं, है ना। इसका ट्रांसलेशन मुश्किल है क्योंकि ये शब्द मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो वो जो जाइंट व्हील है उसके वो कॉग्स नहीं बन जाते। तो आपने देखा होगा जो फैक्ट्रियां होती है या जो कंपनियां होती है उसमें बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, और वो मशीन्स चलते रहते हैं, और अक्सर वो जो मशीन्स में ना बड़े बड़े चक्के रहते हैं, और वो चक्के जो रहते हैं उसके बॉर्डर में ना ऐसे कांटे 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 रहते हैं। और दूसरे भी चक्के रहते उसमें भी ना कांटे 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 रहते। मैं बाद में ना ग्रुप में फोटो पोस्ट कर दूंगी, तब आपको समझ में आएगा, या देखने से शायद आपको पता चलेगा कि कॉग्स क्या होते हैं व्हील्स के ऊपर के। अभी अगर मैं स्क्रीन शेयर करने जाऊंगी तो हो सकता है कि ये जो है हमारा सेशन हैंग हो जाए, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो इतना एडवांस्ड नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस्ड नहीं है, हाँ, तो वो हम रिस्क नहीं उठा सकते, और इसलिए मैं बाद में जो है वो ग्रुप में इसकी फोटो पोस्ट कर दूंगी। तो इंडस्ट्री में वो बड़े बड़े मशीन चलाने वाले चक्के होते हैं, और वो चक्कों का जो घेरा रहता है ऐसा प्लेन नहीं रहता है, लेकिन कांटेदार रहता है। और दूसरे भी वैसे ही चक्के रहते हैं, और वो भी जो है उसमें भी वो कांटे कांटे रहते हैं, और फिर वो दो चक्के जो है वो कांटे एक दूसरे में ऐसे फंसते हैं, और वो जो है वो मशीन का काम जो है वो चलते रहता है। तो उसको कॉग्स बोलते हैं। तो कुछ बहुत बड़े बड़े चक्के रहते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे चक्के रहते हैं, लेकिन ये कांटे जो है वो एक दूसरे में फंसते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर वो चक्के जो है वो कांटों के कारण ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये कॉक्स इन द जाइंट व्हील है। तो ये तो वाकई में रहते हैं वो जाइंट व्हील में इंडस्ट्री के कॉग्स। लेकिन इसका और भी एक मतलब है। तो इंग्लिश में ये एक फ्रेज है और ये कहावत है। तो कॉग्स इन द जाइंट व्हील का मतलब होता है कि आप किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के या ऑर्गेनाइजेशन के या संस्था के, है ना, एक एक छोटे से पार्ट हो, एक छोटा सा हिस्सा हो। अब ये संस्था जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, या ये इंडस्ट्री जो है, ये आपके बिना चल नहीं सकती। हाँ, इसको चलाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन इसमें आपका उतना महत्व नहीं रहता, या आपको उतना महत्व दिया नहीं जाता। तो आपका काम इस संस्था को चलाने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, या इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बिना वो ठप पड़ जाएगी। हाँ, वो फैक्ट्री हो या वो इंडस्ट्री हो, कोई संस्था हो, कोई एनजीओ हो, या आपका अपना घर भी क्यों ना हो, तो वो जो है वो आपके बिना चल नहीं सकती। लेकिन जितना आपका उस संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, महत्व होना चाहिए, उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, उस उतना आपका महत्व होता ही नहीं है। यहाँ तक कि आपके कामों को देखा भी नहीं जाता, ना आपके काम की तारीफ होती है, और ना ही आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। तो जब ये बताना होता है तो इंग्लिश में ये फ्रेज, ये वाक्यांश, ये शब्दों का समूह इस्तेमाल किया जाता है,
और इसको बोला जाता है कॉग्स इन द जायंट व्हील। तो दोनों ही तरीके से ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो उन बेजान लोगों के बारे में कहा गया है कि दोज डल आइड मेंस मस्ट टेंड मशीन्स। इन बेजान निस्तेज आंखों के लोगों को मशीनों का तब तक ख्याल रखना है, तब तक देखभाल करनी है, तब तक उनके साथ रहना है जब तक कि वो खुद मशीन नहीं बन जाते, या फिर जो है उनमें वो खो नहीं जाते, क्योंकि वो उनका कोई महत्व ही नहीं रहता है, कोई कोई उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। तो जैसे कोई भी बड़ी फैक्ट्री हो, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो, तो वहां पे मजदूर होते हैं, वहां पे कामगार लोग होते हैं जो वहां पे काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं। उन वर्कर्स के बगैर वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चल सकती। हाँ, लेकिन उस वर्कर की उस इंडस्ट्री में कीमत क्या होती है? तो कोई भी मिल हो, कोई भी कारखाना हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हाँ, उसका जो मजदूर रहता है, उसका जो वर्कर रहता है, वर्कर क्लास रहता है, उसका जो कामगार रहता है, जो मशीनों को चलाता है, एक्चुअली ग्राउंड में उसकी सैलरी वहां पे सबसे कम रहती है। वो मशीन नहीं चलाए, हाँ, तो फैक्ट्री का कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो, जो भी चीज बनाने के लिए वो फैक्ट्री है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन उसी मजदूर की सैलरी वहां पे सबसे कम होती है, उससे ज्यादा फिर सुपरवाइजर की होती है, फिर उससे ज्यादा मैनेजर की होती है ना, और फिर उससे ज्यादा वो ऑफिस वगैरह संभालने वाले लोगों की रहती है। तो ये इन्हीं के दम पे फैक्ट्रीज चलते हैं, इन्हीं के दम पे इंडस्ट्रीज चलते हैं। इनका इस इंडस्ट्री को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, उस फैक्ट्री को चलाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन इतना उनको सराहा नहीं जाता, इन उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है, इन इसीलिए यहाँ पे वो फ्रेज यूज किया है, वाक्यांश यूज किया है कि कॉग्स इन द जाइंट व्हील। तो वो बिल्कुल भी अनअप्रिशिएटेड, अनसीन, है ना, वहां पे रह जाते हैं। till they are cogs in the giant wheel of industry, producing the clothes that they cannot wear। अब क्योंकि ये उस दौर में लिखी हुई कविता है, उस वक्त जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या कपड़ों की जो मिले हैं, वो बहुत मात्रा में भारत में थी। मैं नागपुर जाती हूँ तो वहां पे, अब तो एम्प्रेस मॉल बन गया है, लेकिन किसी जमाने में वहां पे एम्प्रेस मिल हुआ करती थी, और जो मिल थी, है ना, और वहां पे कॉटन के कपड़े बनते थे, है ना। ब्रिटिश लोगों ने आकर कई मिल और कारखाने बनाए थे, है ना, और लोग उससे पहले तो खेती बाड़ी वगैरह करते थे, लेकिन उसके बाद कारखानों में वगैरह काम करना शुरू किया था, और एक नया वर्ग निर्माण हुआ, है ना, मजदूरों का वर्ग निर्माण हुआ, या कामगारों का वर्ग निर्माण हुआ, जो कि मिल कामगार मतलब थे। तो यहाँ पे भले ही कपड़ों के मिल की बात की गई है या कपड़ों के इंडस्ट्री की बात की गई है, लेकिन ये हर मिल पे या हर इंडस्ट्री पे ये बात जो है वो लागू पड़ती है। तो वो उस इंडस्ट्री के कॉग्स बन गए हैं, उस इंडस्ट्री के जाइंट व्हील के कॉग्स बन गए हैं, कि जहां पर बना हुआ कपड़ा वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो वो उस इंडस्ट्री में काम जरूर करते हैं, हाँ, उस कपड़े की मिल में काम जरूर करते हैं, और उस कपड़े की मिल में कपड़े बनते हैं। लेकिन वो कपड़े वो खुद बनाते हैं उन मशीनों पर, हाँ, लेकिन वो कपड़े जो है वो कभी खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। और मजदूरों की सैलरी क्या होती है, मजदूरों की तनख्वाह क्या होती है ना, बहुत ही कम होती है, इतनी कि जो कपड़ा वो खुद बना रहे हैं, है ना, वो खुद वो खरीद नहीं सकते, वो खुद वो पहन नहीं सकते। एंड द cellophane लग्जरी गुड्स दे कैन नेवर होप टू बाय।
और सेलोफेंड यानी आपने देखा होगा है ना, बचपन में जब बहुत महंगी चीजें आती थी। अब अभी के मुझे पता नहीं, कि बहुत सालों से मैंने कोई शॉपिंग की ही नहीं है। तो कुछ भी अगर एक्सपेंसिव सामान आता था, मतलब महंगा सा सामान आता था है ना, तो वो अच्छे बॉक्स में पैक होकर आता था, और उस बैक बॉक्स में ना एक एक प्लास्टिक होता था, और उस प्लास्टिक में जो है ना, वो ऐसे गोल 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 ये होते थे, और हम बच्चे लोग है ना उसको ऐसे फोड़ते थे, उसमें ना आवाज आती थी, पिचक 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 ऐसे है ना। तो बहुत ही उस टाइप का प्लास्टिक यूज करना जो है पैकिंग के लिए है ना, उसको बोलते हैं सेलोफेन, है ना। और लग्जरी गुड्स यानी महंगी चीजें, हाँ। तो महंगी चीजें जब उस तरह से पैक की जाती है, तो उसके लिए वो यूज की है लाइन, द सेलोफेन लग्जरी गुड्स। हाँ, तो बहुत ही संभाल के है ना ऐसे वाले प्लास्टिक में उसको पैक किया है, क्योंकि वो बहुत ही महंगी ऐसी चीजें हैं। तो वो पैक करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, वहां पर वो काम करते हैं, लेकिन वो खुद उन चीजों को खरीदने की जो है कभी उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो इतनी महंगी है, और उनको उतनी सैलरी मिलती नहीं है, या उनका खुद का जो है इनकम उतना है नहीं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहोगे? तो इन बेजान आंखों की लोगों को, इन निस्तेज आंखों की लोगों को है ना, मशीनों का तब तक ध्यान रखना है, तब तक उनके साथ काम करना है, मतलब इनको दिन रात मशीनों के साथ रहना है। ये वो दौर है जब तक बाबा साहब जो है वो लॉ मिनिस्टर बने नहीं थे। हाँ, और उन्होंने जो कामगारों के लिए जो कानून बनाया था वो बना नहीं था। और उनके काम के घंटे जो है वो 8 घंटे हुए नहीं थे, और इनको कारखानों में 12-12 मतलब घंटे या 14-14 घंटे जो है वो काम करना पड़ता था। बहुत ही पुराने जो लोग होंगे नागपुर में, तो अभी भी जो मिल मजदूर है ना, उनके बच्चे हैं, उनके पोते पोतियां हैं, एक जनरेशन है, मतलब है ना, कि जिनके दादा दादी या शायद माँ बाप भी जो है वो मिलों में काम करते थे, तो वो आपको बता पाएंगे, हाँ, कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, कैसे थे, उनके वर्किंग कंडीशंस क्या थे, है ना। तो इतने इतने घंटे उनको काम करना पड़ता था, तो इतने इतने मतलब 12 से 14 घंटे वो केवल मशीनों के साथ बिताते थे। और मशीनों के साथ इतना अगर समय बिताया है, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है ना, कि वो खुद ही मशीन बन जाते हैं। तो मशीन चलाते चलाते आप किससे बात करोगे, क्या बात करोगे, कितनी बात करोगे? हाँ, और 12-12 घंटे अगर आप फैक्ट्री में हो, तो घर पे आप कितने घंटे हो? हाँ, 8 घंटे की तो आपको नींद चाहिए। हाँ, तो बच गए आपके पास मतलब 4 घंटे, उसमें से भी 1 घंटा फैक्ट्री में जाने की तैयारी करो या पहुंचने के लिए लग जाएगा, वापस घर आने के लिए उतना टाइम लग जाएगा। तो आपके हाथ में अपने लिए मतलब समय कितना बचा है? तो सारा जीवन इस तरह से है ना, जितने भी साल वो काम करते हैं, तो उनको केवल और केवल मशीनों के साथ ही काम करना है। तो उनकी आंखों की चमक जो है ना वो खो जाती है। उनके चेहरे जो है या आंखें जो है, हाँ, बेजान और निस्तेज ऐसे नजर आते हैं। और वो काम तो इतना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके काम की अहमियत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो कपड़े बना रहे हैं जिनको वो खुद कभी पहन नहीं सकते, है ना। इधर भी नासिक के बाजू में येवला शहर है, जो आपको धर्मांतरण की घोषणा के लिए मालूम होगा, है ना, कि 1935 में बाबा साहब ने वहां पे धर्मांतरण की घोषणा की थी, तो उसके लिए वो प्रसिद्ध है। लेकिन और एक चीज के लिए वो बहुत फेमस है, येवला गांव, वहां पे साड़ियां बनती है, पैठनी साड़ियां बनती है ना। पैठनी, येवला पैठनी करके जिसको बोलते हैं, है ना। और एक बार हम वो वही वही देखने गए थे, वो जगह ही देखने गए थे जहाँ पे बाबा साहब ने धर्मांतरण की घोषणा
की थी। लेकिन फिर हम वो गांव में भी गए जहाँ पे वो औरतें जो है ना वो पैठनी साड़ियां बनाती थी। तो वो हैंडलूम के बड़े बड़े लकड़ी के उनके वो ये थे, और उसके ऊपर वो साड़ियां बनाती थी। और वो बता रही थी हमको कि एक एक साड़ी बनाने में मतलब हमको 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और एक एक साड़ी की कीमत जो है वो 30-35 हजार है ना, इस तरह से, क्योंकि जरी वगैरह की वो साड़ी होती थी। और उनके घर वो 30-35 हजार की वो औरतें साड़ी बना रही है ना, उसमें वो सोने की एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, है ना, सोने का वो धागा यूज कर रहे हैं। वो सब वो चीज है, लेकिन उनके घर जो है ना वो बिल्कुल मतलब झोपड़ियां हैं। हाँ, बिल्कुल झोपड़ियां हैं, और बहुत ही मतलब वो गरीब लोग हैं। हाँ, तो वो 30-30 35-35 हजार की साड़ियां बना रहे हैं, जो मार्केट में 30-30 35-35 हजार को या उससे भी मतलब कीमती ऐसी बिकती है। हाँ, लेकिन वो खुद कभी उन साड़ियों को नहीं पहन सकती वो औरतें। हम्म, वो भले ही वहां पे सोने का जरी का काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी वो सोना जो है वो खुद के उनके इस्तेमाल के लिए नहीं है। हम्म, वो उनका इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो उतनी साड़ियां बना के दे रही, या कोई और दे रहा है उनको वो सोना, है ना, क्योंकि वो वर्कर्स है, वो अपने घर पे वो साड़ियां बना रहे हैं, लेकिन ये रॉ मटेरियल जो है साड़ी बनाने के लिए, है ना, कोई और उनको दे रहा है। कोई और वो काम वो साड़ियां उनको उनसे खरीदता है और फिर अपने ब्रांड के नाम से बेचता है। हाँ, तो वो 35 हजार में या 40 हजार में या 45 हजार में भी अगर वो साड़ी बिकती है, हाँ, तो भी उनको उतने पैसे नहीं मिलते। हाँ, तो वो खुद वो टैलेंट रखते हैं वो साड़ी बनाने का। और दूसरी औरतें वो 40-40 और 45-45 हजार की साड़ी खरीद के पहनती भी है। हाँ, लेकिन वो खुद कभी वो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो बताया है, हाँ, कि वो सारा टाइम वो काम कर रहे हैं, हाँ, वो चीजें बना रहे हैं, वो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन खुद कभी उसका इस्तेमाल जो है ना वो नहीं कर पा रहे। हम्म, और वो उन सारी चीजों के साथ में जिनका वो बहुत ही क्या बोलते हैं, ध्यान से, केयरफुली, डेलिकेटली, है ना, पैकिंग कर रहे हैं, वो सारे लग्जरी के गुड्स से। 35 हजार की साड़ी पहनो, 45 हजार की साड़ी पहनो, हाँ, या 20 हजार की साड़ी पहनो, हाँ, और या फिर है ना सच में 200 रुपए की भी साड़ी मिलती है, काम क्या करती है वो? हम्म, तो दोनों ही साड़ियों का एक ही काम है ना, लेकिन मतलब जो है ना वो, इसलिए वो 45 हजार की साड़ी, हाँ, वो जरूरत की साड़ी नहीं है। हाँ, जरूरत तो आपकी कुछ और है ना, लेकिन वो 45 हजार की जो साड़ी है वो लग्जरी गुड है। हम्म, तो इन लग्जरी गुड्स के साथ वो दिन रात रहते हैं। दिन रात वो उन लग्जरी गुड्स के साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन कभी भी वो उन सामानों को, हाँ, जो वो खुद बनाते हैं वो खुद खरीदने की उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि वो दे आर कॉग्स इन द जाइंट व्हील, है ना। तो उनको बहुत ही कम उसमें का शेयर मिलता है, उनको बहुत ही कम उसमें का मुनाफा मिलता है। उनकी आमदनी उसमें बहुत ही मतलब कम होती है। तो वो उनका मन नहीं करता होगा क्या 45 हजार की साड़ी कभी पहनने का? हाँ, या वो जो भी पैक कर रहे हैं बड़े बड़े आइटम, है ना, बड़ा बड़ा मतलब आईफोन, अभी जो आईफोन 15 बाजार में इतना बिक रहा है, अभी अभी मेरे एक दोस्त ने खरीदा, ईएमआई पे खरीदा, है ना, उसका ईएमआई ही मतलब वो हर महीने 12 हजार रुपए दे रहा है ना। तो किसी ना किसी ने तो उसको बनाया होगा, किसी न किसी ने तो उसको पैक किया होगा, तो पैक करते टाइम बहुत देखभाल से, प्यार से उसको पैक किया होगा। तो पैक पैक करते वक्त उसका कभी मन नहीं किया होगा क्या कि यार मैं भी आईफोन ये करूं, दिन रात आईफोन के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं खुद कभी इस आईफोन को यूज नहीं कर सकता। हाँ, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेन है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दुख है ना, कि उसको इस पैराग्राफ में या इस पैसेज में जो है ना वो बताया गया है, कि दिन रात आप मशीनों के साथ रह रहे हैं।
हाँ, और आपकी आंखें जो है ना वो बेजान हो गई है, वो निस्तेज मतलब हो गई है। दोज डल आइड मेन मस्ट टेंड मशीन्स टिल दे बिकम मशीन्स। वो खुद ही मशीन बन जाते हैं, मशीनों के साथ रह रह के, मशीनों के साथ काम कर करके, है ना, खुद ही उनकी जिंदगी 18-18 घंटे नहीं, 12-12, 15-15 घंटे की जो वो शिफ्ट्स और शिफ्ट्स में वो काम करते हैं, है ना। तो उनके साथ रह रह के किसी और चीज से संबंध ही नहीं, टाइम ही कहाँ बचता है ना। अभी मैंने उनको बताया, तो ना बीवी के साथ टाइम बिता पा रहे, ना बच्चों के साथ टाइम बिता पा रहे, है ना। तो मशीनों के साथ रह रह के, है ना, और टिल दे आर कॉग्स इन द जाइंट व्हील। तो बड़ी संस्था है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी इंडस्ट्री है, हाँ, उसमें वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो चक्के जैसे वो पिसते हैं ना, वो चक्कों के बीच में वो जो वो जो उसका वो चक्कों के ऊपर वो चक्के ऐसे कटीले चक्के हैं ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर घूम रहे हैं ना, तो उसमें वो जो पिस जाते हैं वो कांटे, वो चक्के के उस तरह से वो जो है उसमें पिस रहे हैं। वो ऐसे कपड़े बना रहे हैं जिनको वो कभी भी खुद पहन नहीं सकते, या ऐसे लग्जरी गुड्स या आइटम्स के साथ हैं जिसको वो कभी भी खुद खरीदने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप उनको क्या कहोगे, है ना, उनके जीवन को क्या कहोगे? तो पढ़ जरूर रहे हैं हम, जब तक आप इसको खुद नहीं पढ़ोगे, हाँ, और इन लाइनों में क्या बोला गया है, क्या समझा गया है, हाँ, उनका जीवन कैसा है ना, सवेरे से लेकर शाम तक उनके बच्चों का जीवन कैसा है ना, उनकी सैलरी कितनी है, वो अपना घर कैसे चलाते होंगे, है ना, और उनकी और क्या मानवीय जरूरतें हैं, है ना। सिर्फ पेट भरना इतना ही मानवीय या ह्यूमन नीड्स नहीं होती है ना, तो और क्या मानवीय जरूरतें हैं, हाँ? और वो पूरी नहीं हो रही है, और वो पूरी नहीं होने के कारण उनको कैसा महसूस हो रहा है, हाँ? ये जब तक आप खुद चिंतन नहीं करेंगे, है ना, खुद समझेंगे नहीं, खुद उस परिस्थिति के करीब जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप इसको नहीं मतलब समझ पाएंगे। और वो समझने के बाद ही, है ना, आपको इस सवाल का जवाब देना है कि व्हाट विल यू से टू देम, कि आप उनको क्या कहोगे। तो अगर आप मेरे सामने होते, सब लोग हैं ना, तो मैं आपको पूछती, लेकिन ऑनलाइन जो है इतना अभी मुझे आपको पूछने के लिए जो है ना वो पॉसिबल नहीं होगा, और चैट बॉक्स भी मुझे इतना हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ना मैं सारे जो है ना वो चैट्स नहीं पढ़ पाती, और मैं फिर थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कि क्या लिखा था उसमें, है ना, तब तक वो बॉक्स चला भी जाता है। तो यहाँ पे जो है ना आपको सोचना है ना, कि आंखों में तेज होने का इम्पोर्टेंस क्या होता है ना। आंखों में तेज तेज होने का यानी बेजान आंखें जो है, हाँ, वो बेजान आंखें अगर किसी की है ना, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा, है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, हाँ? तो बेजान है वो, यानी कि वो पूरा मशीन बन गए, है ना, ऐसा वो कहा गया। तो खैर अब तो हम इंडस्ट्रीज में नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है वो कपड़ों के कारखाने भले ही कम हो गए होंगे, जो इस स्टांजा में लिखा है, हाँ, लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज जो है ना वो अभी भी मौजूद है, और ये दुख जो है वो अभी भी मौजूद है। तो ठीक है, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, है ना, और बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर थे, है ना, तब उन्होंने ये काम करने के घंटे, है ना, वो कम कर दिए। तो 12 घंटे से शिफ्ट जो है वो 8 घंटे की हुई। तो उससे जो है मजदूर या मिल मजदूर या मिल कामगार है उनको भी बहुत राहत मिली, है ना, और वो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करने लगे। लेकिन ठीक है, काम के घंटे कुछ कम हुए, 4 घंटे कम हुए,
लेकिन क्या इससे जो है वो परिस्थिति सुधर जाती है क्या? तो ये दुख कौन सा है? ये दुख को हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? तो ये पूछा है उसमें। तो अक्सर है ना, हमारे ये ध्यान में ही नहीं आता, हमको ये बहुत दूर का लगता है। हम्म हमको ऐसा लगता है कि इस दुख से, है ना, हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट जो है ना, वो कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म लेकिन इंडस्ट्रीज जो है, या फैक्ट्रीज जो है, या कंपनीज जो है, वो निर्माण क्यों हुई? हम्म, और वो निर्माण क्यों हुई? उन लोगों को वहां पर काम क्यों करना पड़ता है? और उन लोगों को जो है वो इतना एक्स्ट्रा घंटे काम क्यों करना पड़ता है? हाँ? तो इसका जवाब है ना, आपको अपने अंदर मिलेगा। हम्म, अब क्या हुआ पता है क्या? कुछ दिनों पहले मेरा जो पहला फोन था, जो मैंने पहला स्मार्टफोन खरीदा था, वो जोलो का फोन था, है ना। तो अच्छा ब्रांड था, अच्छी कंपनी थी, और मेरा फोन भी बहुत अच्छा था। हाँ? वो फोन आज भी बहुत अच्छा है ना। लेकिन क्या है ना, कि वो 2G फोन है, और आज मैं ना 2G फोन यूज नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि मार्केट में जो है ना, वो 2G का मतलब सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं कर। उस फोन में जो सिम कार्ड लगता है, वो बड़े साइज का सिम कार्ड का स्लॉट है। हम्म, और अभी जो है ना, वो नैनो सिम कार्ड आते, ठीक है, वो कटिंग करके वो सब शेप वेप मतलब सब कुछ देते हैं, है ना। लेकिन जो है ना, वो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते जाती है। हाँ, और हम जो है ना, चीजें जो है ना, वो खरीदते जाते पुरानी चीजों का जो है ना, हमारी लाइफ में यूज नहीं रह जाता, तो वो वैसी की वैसी जो है ना, वो पड़ी रह जाती। तो ये जो चीज है, ये जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इसमें बहुत हद तक हमारा कंट्रोल नहीं है। देखो, अभी 4G में ना कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम्म, बहुत सारे लोगों को के लिए जो है ना, वो 4G का जो नेटवर्क है, और वो जो जरूरत है, वो सब कुछ ठीक ठाक है ना, वो चल चल रहा है। फोन लिए जा सकते हैं, फोन भेजे जा सकते हैं। लेकिन मार्केट में क्या आया ना, 5G आया। हाँ? और जो 5G आया ना, तो बहुत सारे फोन में 5G का नेटवर्क काम नहीं करता। उन्होंने अपने को चेक करने के लिए बोला, है ना, कि आपका जो फोन है वो 5G के साथ कंपेटिबल है कि नहीं, काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना, इसको चेक करो। और बहुत सारे लोगों ने, मतलब मेरी सहेलियों में से बहुत सारे लोगों ने जो है, अपने 4G के फोन जो है वो बाजू में कर दिए हैं, और 5G के जो है ना, वो फोन खरीद रहे हैं। हाँ, तो हमको बहुत ये आसान लगता है। हाँ, हम 5G के फोन की डिमांड करते हैं, हम 5G का फोन अपने पास रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये 5G के फोन जो है, हाँ, वो बना कौन रहा है? ठीक है, कंपनियां बना रही है। हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि फैक्ट्री में बन रहे हैं। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि मशीनें बना रही है, लेकिन मशीनें क्या अपने आप चलती है क्या? है ना। तो वहां पर जो है कुछ लोग काम करते हैं, जो बहुत ही कम आमदनी में ना जो काम करते हैं। हाँ, और वहां पे वो लोग पिस जाते हैं। वो क्यों पिस जाते हैं? वो हमारी ग्रीड के चलते पिस जाते हैं, है ना, हमारे इसके चलते पिस जाते हैं। अब मैं मतलब ये कविता के जो मतलब ये है, कवि है ना, उर्गेन संरक्षित, वो भी एक इंटरव्यू में ना ये बता रहे हैं कि आजकल के बच्चों को है ना, बहुत सारी चीजें है ना पता नहीं है। हाँ, सुई धागा है ना पता नहीं होगा। और सुई धागे का काम क्या है ना, पता नहीं आपके घर में सुई धागा आजकल इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। हाँ, तो मेरे बचपन में है ना, हर घर में मतलब सुई धागा होता था, और मतलब हफ्ते में हमको
2 या 3 बार तो भी ना वो सुई में धागा डालने वाला जो है ना वो काम करना पड़ता था। क्योंकि ड्रेस फट जाती थी, है ना, या कुछ चीजें जो है ना वो हो जाती थी। हाँ, तो पहले ये बहुत आम था कि आपकी ना ड्रेस इधर उधर से कहीं फट गई है ना तो थोड़ा सा उसको स्टिच कर लो, थोड़ा सा उसको सिल लो, है ना, और उसको दोबारा से यूज करो। हाँ, तो सिले हुए कपड़े पहनना या सिले हुए कपड़े मतलब कहीं से फट गया है और थोड़ा सा आपने उसको सिलाया है और वो पहन के आप बाहर भी जा रहे हो, हाँ, तो ना पहनने वाले को उतना ऑड लगता था और ना ही देखने वाले को उतना ऑड लगता था, क्योंकि वो बहुत आम बात थी। बहुत कॉमन बात थी। हाँ, तो हम चीजों को तब तक इस्तेमाल करते थे, है ना, जब तक वो इस्तेमाल की जा सकती थी। हम्म पहले हमारी चप्पल टूट जाती थी ना तो हम जाके मोची के पास जो है ना वो चप्पल ठीक कराते थे। हाँ, और मुझे याद है कि हमारी चप्पल 4 4 5 5 बार, 6 6 बार ठीक होने के बाद में जो है ना वो हम नई चप्पलें लेने की मतलब सोचते थे। हम्म, ये बहुत मतलब जनरल ऐसा कस्टम था। हाँ, लेकिन आजकल क्या है ना, कि इतना मतलब मार्केट में प्रोडक्शन है। हम्म, और इतना मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद वो चीजें जो है ना वो सस्ती हो जाती है, और हम क्या करते हैं ना कि हमारी चप्पल टूट गई ना, मुझे नहीं याद मैं पिछली बार मोची के पास कब गई थी। हम्म, पहले जगह 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 जो है ना वो मोची की दुकान दिखती थी, कॉबलर बैठे रहते थे, चप्पल ठीक करने वाले, या बैग्स बैग्स की चेन लगाने वाले, जिप ठीक करने वाले, है ना। मैंने तो अपनी पर्स भी कई बार मतलब पर्स की भी जिप और चेन और ट्रैवलिंग बैग का भी जो है ना वो रिपेयर मतलब करा है। आजकल है ना अगर किसी की चप्पल रास्ते में टूट जाती, मेरी एक बार टूट गई थी, मैं कितने ही किलोमीटर चली गई, हाँ, और वो स्टेशन के आजू बाजू में भी मैं ढूंढ रही थी। लेकिन मुझे उस वक्त कोई मोची जो है वो मिला नहीं चप्पल ठीक करने के लिए। हाँ, तो मुझे जाना था मुंबई, और अनोम गुन का फोन भी आया था मुझे, और मैं उसको फोन पे बता रही थी अरे मैं मोची ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई। हाँ, और मैं क्योंकि मुझे मोची नहीं मिला, क्योंकि मुझे कॉबलर नहीं मिला, हाँ, तो इसलिए मैं बिना चप्पल के मुंबई गई, मतलब ट्रेन में बैठ के, क्योंकि ट्रेन तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, मैं स्टेशन ही जा रही थी तो बीच में मेरी चप्पल टूट गई। हाँ, तो लोग मुझे देख रहे थे मैं अब बिना चप्पल के मतलब चल रही हूँ। फिर मुंबई के जो स्टेशन पे है ना सीएसटी पे मैं उतरी थी, उसके बाद में वहां से भी मुझे बिना चप्पल के ऐसे ही नंगे पैर में एक चप्पल पहन के तो जा नहीं सकती थी ना, तो मैंने दोनों ही मतलब चप्पलें ये कर दी थी। कि वहां जाके मुझे कोई मोची मिलेगा मुंबई के स्टेशन के बाहर। हाँ, तो मुंबई के स्टेशन के बाहर मुझे मोची नहीं मिला, कॉबलर नहीं मिला चप्पल ठीक कराने के लिए, लेकिन मुझे नए चप्पल की दुकान मिली। हम्म, तो मैंने नई चप्पल खरीदी। तो ये तो खैर मुझे मिला नहीं, इसलिए क्यों नहीं मिला, क्योंकि आजकल हम रिपेयर कराते ही नहीं है। हाँ, आजकल रिपेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, रिपेयर वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरह से जो है ना हमारे लाइफ से गायब ही हो गया है। हाँ, और हम तुरंत ही जो है ना वो नया खरीदने की और जो है ना वो भागते हैं। हम्म, और ये नई चीजें जो है ये ऐसी जगह पे बनती है, हाँ, जहाँ की लोगों का जो है ना वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, होता है। हाँ, और ये एक्सप्लॉयटेशन हम कम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कभी भी हमारे ध्यान में नहीं आता है। क्योंकि नई चीजें सस्ती है। हाँ, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। और उसका प्रोडक्शन ज्यादा क्यों है, हाँ, वो ज्यादा मात्रा में क्यों बन रही है, हाँ, क्योंकि लोगों से वो बनवाई जा रही है। हम्म, तो ये एक चीज है जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं, है ना, कि क्या मेरा कोई रोल है इस प्रकार का दुख निर्माण करने में। हाँ, क्योंकि वो लोग को की कोई जिंदगी बचती ही नहीं है ना। एक तो वो काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो जो चीजें बना रहे हैं, हाँ,
उनके पीछे हम भाग रहे हैं, इसलिए वो चीजें बन रही, लेकिन खुद वो अपने आप उन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे। और जो चीजें उनके काम में भी नहीं आने वाली है, हाँ, उनके इस्तेमाल में भी नहीं आने वाली, हाँ, उसके लिए उनका पूरा लाइफ जो है वो उन चीजों में लग जाता है। सैलरी वर्कर लोगों की और वर्कर क्लास की, आपको मालूम है कि वो जिंदगी जीते भी होंगे तो क्या जीते होंगे, है ना, उनके बच्चे पढ़ते भी होंगे तो क्या पढ़ते होंगे, हाँ, वो बहुत ही हाई फाई टाइप का एजुकेशन नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। ये तो खैर हो गई एक्चुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात। हाँ, लेकिन इसमें वाकई में एक ऐसा दुख है जिसका हमारे रोज के जीवन से जो है ना वो संबंध है। आपके घर में ये दुख होगा, आपके परिवार में ये दुख होगा, आपके पास पड़ोस में और आपके आजू बाजू में भी ये दुख होगा। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद अभी तक मैंने जितना दिया है ना, आपको क्या लगता है कि वो कौन सा दुख है जो इस स्टांजा में है, जो इस कविता के इस हिस्से में है, जो आपके घर में मौजूद है, हाँ, जो हो सकता है कि आपके बच्चे भुगत रहे, हो सकता है कि आप उससे गुजर रहे, हो सकता है कि आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, है ना, उस दुख से गुजर रहे हैं। और हो सकता है, हाँ, कि आपको उस दुख को भी प्रतिसाद देने की जरूरत है। तो क्या आप पहचान पा रहे हैं, क्या आप जान पा रहे हैं कि वो दुख कौन सा है? तो आप अब मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स पे फोकस करूंगी कि आप क्या लिख रहे हो। और साथ ही साथ मैं आपको माइक का अनम्यूट करने का भी मतलब सेटिंग ऑन कर रही हूँ, तो आप अनम्यूट करके भी जो लोग मुझे बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं कि कौन सा दुख इसमें दिखाई दे रहा है जो हमारे इर्द गिर्द है और जिसको हमें रिस्पॉन्स देने की मतलब जरूरत है। तो भले ही आप मिल के कामगार नहीं है, भले ही आप मिल के मजदूर नहीं है, हाँ, और भले उस तरीके से आप एक इस दुख से जुड़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वो कौन सा दुख है ना जो ये जो जिससे आप भी मतलब गुजरे, क्या देख पा रहे हैं आप? तो कोई भी बता सकता है मुझे, आप माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या है वो, कौन सा दुख है जो हो सकता है कि आपके आजू बाजू में ही है? तो आंखों का बेजान हो जाना मतलब क्या, या मशीन बन बन जाना मतलब क्या है ना? मशीन बन जाना मतलब क्या है ना कि मशीन की इमोशंस नहीं होते, है ना, मशीन की भावनाएं नहीं होती, है ना, तो भावना शून्य बन जाना, है ना, इमोशनलेस बन जाना, हाँ? किसी भी चीज को महसूस नहीं करना। हाँ, तो मशीनों को महसूस नहीं होता। मशीनों को अगर आप इस तरह से प्यार से सहलाओगे भी ना तो मशीन को ऐसे खुशी नहीं होगी, मतलब आपके सर से कोई प्यार से हाथ फेरेगा ना तो आपको खुशी होगी, आपको अपनापन लगेगा, आपको प्यार महसूस होगा। हाँ, तो मशीनों को उस तरह से जाके करते हैं तो ऐसा नहीं महसूस होता है। हाँ, तो वो भावना शून्य हो जाती है। तो मशीन भी आके आपको सहला नहीं सकती, आपको गले नहीं लगा सकती। हम्म आप मशीनों को गले लगाओगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो भावना शून्य हो जाने का मतलब क्या है ना कि इंसान ऐसा हो जाता है। हाँ, इंसान मशीनों की तरह हो जाता है। तो क्या आपको आपके आजू बाजू में ऐसे लोग नजर आते हैं हम्म, जो प्यार कर भी नहीं पाते हैं और जो प्यार महसूस भी नहीं कर पाते, कोल्ड हो गए हैं? हाँ, तो क्या है यहाँ पे और क्या कौन सा दुख है वो, आपसे सुनना चाहूंगी, आप बताओ, नहीं तो मैं ही बोलते रह जाऊंगी। आप डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हैं। रश्मि, आपको कुछ कहना है क्या? हाँ, बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है।
तो जैसे आपने बताया कि मशीन की भावनाएं नहीं होती हैं, तो मेरी ऐसी एक फ्रेंड है, उसने शादी नहीं करी। एक्चुअली उसके घर पे बहुत सारी जिम्मेदारी उसको उठानी थी। पहले भाइयों की शादी, भाइयों की शादी, वो बड़ी थी। उसकी शादी के बाद किसी ने कुछ सोचा नहीं पहले, वो ऐसी जिम्मेदारी करके वो ही चली गई। और अब क्या है, इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और अभी उस वो ना ऐसे बस आती है और जॉब करती है, टीचर है मेरे साथ ही, बस आती है जाती है, वो सारी जिम्मेदारी पूरी करती है। आज इसके लिए फीस जमा करना, आज बड़े भाई का ये, आज छोटे भाई का ये, छोटी बहन का ये। और उसके ऐसा लगता जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो गई उसके लाइफ से। मतलब बस वो सुबह उठती है, करके आती है स्कूल आती है, रास्ते में बात करी तो ठीक है। बस उसको फिर से शाम का लगता है कि अभी मुझे शाम को क्या करना है सबके लिए जाके। और जब कभी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है, तो क्या होता है कि उसको ना उसके घर वाले जब सुनाते हैं तो उसको बहुत बुरा, मतलब ऐसे लगता, बुरा भी नहीं लगता उसको, बस वो हम लोग को बुरा लगता है सुन के। मतलब मुझे बुरा लगता है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। बोले ठीक है ना, क्या करना, ये मेरी जिम्मेदारी। मतलब ना तो कोई खुशी, ना ही कोई गम, बस वो हम्म। कर तो मतलब कर रही है, कुछ भी खुशी हम्म। कुछ मतलब जैसे आपने कहा। एक एक हाँ, तो हाँ बिल्कुल एक मशीन की तरह है ना, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके जिम्मे जो काम है उतने वो काम जो है वो किए जा रहे। तो इमोशंस जो है ना वहां पे पूरी तरह से नदारत है ना। इमोशंस गायब हो गए, वो लोग डेड हो गए, है ना। और ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये कौन सा दुख है, ऐसा क्यों हुआ? दे बिकेम कॉग्स इन द जाइंट व्हील, है ना। तो वो घर में वो क्यों हुआ, तो यहाँ पे ना उसका जवाब है, और टिल दे आर कॉग्स इन द जाइंट व्हील। तो वो काम कर रहे हैं, हाँ, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके बिना वो काम हो नहीं सकते। हाँ, लेकिन उनके काम की बिल्कुल एप्रिसिएशन नहीं है। हाँ, उनके काम की बिल्कुल कोई सराहना नहीं है। उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो प्लेस है, उनकी जो जगह है ना, वो कोई देख ही नहीं रहा है ना। तो शुरू शुरू में कैसा होता है, जब हम कभी ना अच्छा खाना बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं ना, तो हमारी उम्मीद होती है ना, कि कोई तारीफ करे या कोई कम से कम बोले कि अच्छा बना है करके, है ना। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम बैठे रहते, तो उस वक्त है ना हमारे अंदर इमोशंस रहते, है ना। हमारे अंदर डर भी रहता है, अरे सामने वाले को अच्छा लगेगा क्या, मतलब अच्छा तो बना ना मेरे से, है ना। तो चाहे कुछ भी हो, हाँ, लेकिन हमारे अंदर है ना इमोशन होते। लेकिन फिर क्या होता है ना, हम परोसते हैं, हम सामने बैठे रहते हैं, हम इंतजार करते हैं कि यार अभी बोलेगा। हम बनाते हैं इसलिए कि थोड़ी सी ना तारीफ हो कि अच्छा बनना है, हाँ, या सामने वाले को प्यार जताने के लिए या कुछ। तो हमारे इमोशंस रहते हैं ना, हमारे इमोशंस उसमें जुड़े रहते। लेकिन सामने क्या होता है ना, कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। ना एप्रिसिएशन आती है, ना तारीफ आती है, हाँ, और ना ही कि तुम थक गए होंगे, है ना, तो चलो तुमने खाना बनाया है तो मैं ये काम कर दूं, है ना। इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम थोड़े से इमोशंस है ना फिर भी रहते, नेक्स्ट टाइम थोड़े से इमोशंस है ना फिर भी रहते, हाँ। लेकिन जब ये बार बार होने लगता है, तो फिर क्या होता है ना, बस हम खाना बनाते हैं, सामने थाली लेके जाते हैं, वहां तो रुकने का भी कोई मतलब नहीं है। तो सामने वाला खा रहा है या नहीं खा रहा है, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि वहां पे हमारी जो एक नीड रहती है ना एप्रिसिएशन की, देखी जाने की, है ना, एक्नॉलेज किए जाने की, है ना, वो बिल्कुल भी वहां पे पूरी नहीं हो रही है। हाँ? तो वो आंखें तो वो बेजान होनी ही है। मतलब आप क्या हो ना, एक तरह से फिर किचन में काम करने वाले मशीन बन जाते, है ना। एक 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 मेरा दोस्त है ना, और मतलब यहाँ पे आगे बोला है ना, the clothes they cannot wear, huh? And the cellophane luxury goods they can never hope to buy, हाँ? कि वो ऐसे कपड़े बनाते हैं जिनको वो कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाँ। और वो ऐसी मतलब लग्जरी चीजों की पैकिंग कर रहे हैं, है ना, जिनको वो कभी इस्तेमाल करने की मतलब सोच भी नहीं सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते, हाँ।
तो ये मेरा दोस्त है, ये बहुत ही अमीर है, मतलब बहुत ही अमीर नहीं है, लेकिन अच्छी खासी इसकी ना सैलरी है। और मतलब लाखों की फिगर में ही इसकी सैलरी है। हाँ। तो ये मुझे एक बार मतलब किस्सा सुना रहा था, और मैंने शायद पहले भी किसी क्लास में मतलब ये किस्सा सुनाया है, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब है ना टच कर जाता है। ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, और ये सिर्फ मेरे उस एक दोस्त की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे पुरुषों की कहानी है। हाँ, ये बहुत सारे आदमियों की मतलब कहानी है। तो ये अच्छी खासी जॉब करता है, इसकी अच्छी खासी सैलरी है, लाखों की फिगर में ही इसकी सैलरी है। मैं उसकी सैलरी कितनी है नहीं बताऊंगी, लेकिन आजकल के बच्चों के पैकेजेस है ना, आपको खुद को मालूम है ना, लाखों में ही होते। तो ये मुझे बता रहा था कि मैं अपनी फैमिली को ना शॉपिंग करने के लिए लेकर गया, तो उसकी फैमिली में उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। और ये सब लोग है ना शॉपिंग करने के लिए गए मॉल में, और बोले ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा ना हम हमेशा करते हैं। तो होता क्या है जब ये शॉपिंग करने जाते हैं, हाँ, तो वाइफ जो है, बीवी जो है, वो सीधा अपने वाले डिपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ पे औरतों के कपड़े मिलते हैं, इंडियन मिलते हैं, वेस्टर्न मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रिप पे जाना है, वो ट्रिप पे जाना है, ये पिकनिक में जाना है, वो पिकनिक में जाना है। हाँ, इसके लिए वो वाले कपड़े चाहिए, उसके लिए वो कपड़े चाहिए। हाँ, उस कपड़े के साथ वो सैंडल चाहिए, वो जूते चाहिए ना, वो अपनी मतलब शॉपिंग करती है। हाँ, बच्चे भी है ना अपनी मतलब शॉपिंग करते हैं। वो बिल्कुल नहीं सोचते शॉपिंग करते टाइम पे, हाँ, कि बाद में हाँ मेरे हस्बैंड की या वो मेरे पापा की शॉपिंग करने के लिए है ना पैसे बचने वाले हैं या नहीं। तो मान लो कितनी भी सैलरी है, अनलिमिटेड तो नहीं है ना। हम्म, और उनको ये दिखता है कि इतनी सैलरी है तो हम इतना मतलब अपने लिए ले सकते हैं, पापा हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, या मेरा हस्बैंड जो है मुझे ये महंगी महंगी चीजें ना दिला सकता है। वो सब अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ? लेकिन वो उनके दिमाग में उनकी शॉपिंग करते टाइम मतलब मैं वहां खड़ा रहता हूँ, याद मेरी कब आती है जब बिल के काउंटर पे बिल का मतलब पेमेंट देना होता है। हाँ? और वो मुझे एक बार ये भी बता था को मतलब वो बहुत बार है ना ये बोलते हैं कि ना चलो ये हमारी शॉपिंग करनी है, चलो वो हमारी शॉपिंग करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस है ना कभी किसी ने मुझे नहीं बोला कि चलो आज आपके लिए कुछ शॉपिंग करते हैं हम्म, कि चलो आज स्पेशली जाके आपके लिए शर्ट्स खरीदते हैं, चलो चलो। तो वो हमेशा ही ना अपने शर्ट्स वगैरह ना खुद खरीद के लेके आता है, या अपने पैंट्स ट्राउजर्स जो भी उसको खरीदने। लेकिन उसकी शॉपिंग हमेशा है ना जरूरत का ही रहता है कि हाँ चलो आपको ऑफिस के लिए इतने कपड़े चाहिए, या चलो कहीं जाना है तो ये। लेकिन कंपैरेटिवली जो है ना उसकी शॉपिंग हमेशा ही उसकी बीवी के शॉपिंग से या उसके बच्चों के शॉपिंग से बहुत ही मतलब कम रहती है। जब उसके उन सब की शॉपिंग हो जाती है ना, और फिर जो बजट बचता है उसमें से जो है ना उसकी वाली जो है ना वो शॉपिंग होती है। हाँ, जबकि काम पे कौन जा रहा है, हम्म, जबकि पैसा कौन कमा रहा है, हाँ? जबकि पैसा लेकर आ कौन रहा है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता मतलब किसी को। हाँ, किसी को ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। हाँ, कि यार उसके खुद के हिस्से में कितना आ रहा है। हम्म, तो वो उसकी अकेले की कहानी नहीं है, अब दो चार दोस्तों की मतलब ये। तो वो जब भी है ना नया शर्ट या कुछ खरीदता है ना खुद के लिए, तो वो मुझे फोन करके बताता है, हाँ, कि आज मैंने अपने लिए ये खरीदा। मतलब घर वालों को वो नहीं बताता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यार घर वाल मतलब उसको भी खुशी है ना अपने लिए नया शर्ट खरीदने की, अपने लिए नए कुछ चीजें खरीदने की, है ना। और जब हम कुछ खरीदते हैं, जब हमें खुशी होती है ना, तो हम चाहते हैं कि हमारी खुशी में खुश होने वाला इंसान हो, है ना। तो उसके घर वालों को कुछ फील ही होने वाला नहीं है, तो वो कुछ बताता नहीं। लेकिन बहुत मामूली सी चीज है उसके लिए, जो लाखों रुपए कमा रहा है ना, वो उसने एक शर्ट खरीद ली, उसने एक दो शर्ट खरीद ली, तो ये बहुत ही मामूली चीज है, लेकिन वो मुझे बताता है। तो या एक जरूरत है शेयर करने की, या मैंने कुछ खरीदा इससे कोई खुश हो, हाँ,
ऐसा वो जो है ना व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, तो मैं तो दोस्त ही हूँ है, और कोई रिश्ते हमारे है नहीं, है ना। लेकिन वो हाँ, आज मैंने अपने लिए, यहाँ मैं गया था, मुझे ये मतलब बहुत अच्छा लगा, टेक्सचर अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, मैंने अपने लिए जूते खरीदे, मैंने अपने लिए शर्ट खरीदा, हाँ। और मैं सच में खुश होती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ बहुत अच्छा किया है, इस तरह से करके, तो ये जो है ना, तो ऐसा कितने सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो ठीक है, औरतें बहुत बोलती हैं कि हम दिन भर हमारे घर के काम करते हैं, लेकिन हमको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, या अभी जैसे मैंने खाने का ही उदाहरण दिया है ना, कि कोई तारीफ नहीं करता है, और फिर वो एक मशीन बन जाते हैं, और उस तरह से मशीन की तरह वो काम होने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये कमा रहा है, और अपने घर की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, जरूरत के अलावा भी एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है, हाँ, लेकिन उसका उसमें कोई प्लेस नहीं, वो कॉग है, कॉग इन द जाइंट व्हील, हाँ। उसके कारण घर चल रहा है, लेकिन वो घर चलाने में उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, वो पैसा ला कर देने में उसकी जो भूमिका है, उसको वो कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो अब वो जो उसका बिहेवियर है वो पूरा मशीन की तरह है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बीवी को शॉपिंग पे नहीं लेके जाता, या अपने बच्चों को घुमाने के लिए नहीं लेके जाता, वो बिल्कुल उनके ट्रिप इधर उधर चलते रहते हैं ना, और वो इधर उधर वो उनको शॉपिंग वगैरह के लिए भी लेकर जाता है, लेकिन क्या है ना, उसमें उसके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं रहते। हम्म, वो एक मशीन की तरह जाता है, वो एक मशीन की तरह आता है ना, वो जितना टाइम उनको शॉपिंग करना है वो करते हैं, है ना। उसके बाद में जो बिल का काउंटर रहता है, उसमें वो आजकल जो भी है मेथड, जीपे वगैरह, या उसका जो पहले चलता था कार्ड, वो देकर वो जो है वो आता है। तो वो नहीं करता है कि फिर वो बीवी उसको 10 बार पूछे, हाँ इस ड्रेस में मैं अच्छी लग रही हूँ क्या, तो हाँ अच्छी लग रही हूँ, ले लूं क्या, हाँ ले लो। वो वो क्यों आपको बोलेगा नहीं गुलाबी नहीं हरा लो, नहीं हरा नहीं नीला लो, हाँ? वो एक जो शॉपिंग हो रही है, भले आप फिजिकली साथ में हो, है ना, नहीं तुम इसमें अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम वो ले लो, हाँ? तो तुम्हें पसंद आ रहा है ना, तो तुम ले लो, हाँ, क्योंकि तुमने पहले उसको इन्वॉल्व नहीं किया, या वो तुम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो कि यार ये जो भी मैं मतलब कर रही हूँ, इसमें उसका भी रोल है, हाँ, बिकॉज ही इज अर्निंग, है ना। और वो जो चीजें, तो ठीक है, आप अगर महिला हो, आप कमा रहे हो ना, तो वो आपके बारे में भी ये लागू होता है ना, लेकिन जो कर रहा है ना, उसका वहां पे कोई अप्रिसिएशन नहीं, तो अब वो उस केस में मेरा दोस्त लड़का है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उस तरह से ये करी, हाँ। फिर क्या हुआ ना, कि घर खरीदा। अब घर जब खरीदा, फ्लैट, आजकल के जमाने में, हाँ, तो फ्लैट खरीद कौन रहा है, उसमें पैसा किसका लग रहा है, हाँ, लेकिन, हाँ, फ्लैट चाहिए जॉइंट प्रॉपर्टी, नाम चाहिए दोनों का, हाँ, क्योंकि आपके मन में जो है एक इनसिक्योरिटी है, असुरक्षितता है कि यार कल को इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, हाँ। तो कमा सैलरी बहुत रहा है, लेकिन घर का जो है वो ईएमआई भी जा रहा है। हम्म, तो उस घर पे भी मतलब उस उस वो खरीद रहा है घर, लेकिन उस घर में भी उसका खुद का कितना शेयर है। हम्म, फिर जो है बहुत सारा, आजकल एजुकेशन का कितना महंगा है, और आजकल एजुकेशन के क्या हाल है, ये भी आपको मतलब मालूम है, हाँ। तो बच्चों की फीस जा रही है, कमा वो रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, हाँ, लेकिन वो भी जा रहा है, वो बच्चों के लिए जा रहा है। हम्म, तो ये वैसी ही हालत है कि क्लोथ्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द क्लोथ्स दे कैन नॉट वेयर, हाँ। तो वो काम कर रहे हैं, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो जो पैसा उसमें से आ रहा है, वो खुद उसको इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, वो इतने लग्जरी आइटम्स के साथ में है, लेकिन खुद उसको उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो एक बार कुछ तो हुआ था, और मैंने, हाँ, वो कुछ तो प्रॉपर्टी खरीदने की बात चल रही थी, और ऐसे ही बात चल रही थी, तो मैंने बोला यार तेरे लिए क्या बड़ी बात है ना, मतलब 50 लाख तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, तेरी तो 4-5 महीने की सैलरी में सब निकल जाएगा, मतलब ऐसे करके बोलते, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, तो इंश्योरेंस है,
बच्चों की फीस है, बोले और कुछ खर्चे नहीं रहते क्या, और कुछ खर्चे नहीं रहते क्या? तो मैंने बोला मालूम है मुझे ये सब, मैं तो ऐसे ही बता रही थी कि यार इतनी बड़ी बात नहीं, तुम जो अमाउंट बता रहे हो ना वो अमाउंट तुम्हारे लिए एकदम चिल्लर के बराबर है जितना तुम कमाते हो। हम्म। लेकिन वो चिल्लर भी जो है खुद के लिए वो खर्चा करने के लिए या अलग निकालने के लिए ना वो 10 बार सोच रहा था, और वो नहीं निकाल पाया वो अमाउंट जो उसके लिए चिल्लर थी, क्योंकि उसको उसके आगे बहुत सारे दूसरे लोगों का सोचना पड़ रहा था, मतलब उसके बच्चों का सोचना पड़ रहा था, आज का नहीं, उसके बच्चों के अगले 4-5 साल का और अगले 10-12 साल के करियर का मतलब उसको सोचना पड़ रहा था। तो उस इंसान का मतलब दुख है ना क्या है? हाँ, कि वो खुद कर रहे हैं, वो खुद सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसमें उनका अपना कुछ शेयर नहीं है। हाँ, फिर उनकी आंखें बेजान नहीं होगी तो क्या होगी? हाँ, फिर वो निस्तेज नहीं होंगे तो क्या होंगे? हाँ, वो आपके साथ अगर रहते हुए मशीनों की तरह नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? कैसे वो जिंदा दिल इंसान बन के रहेंगे? क्योंकि उनका सारा काम क्या है ना, उनका सारा काम यही है कि पैसा कमा के लाना, और पैसा कमा के क्यों लाना? क्योंकि आपकी जरूरतों के लिए कम पड़ रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हाँ, जैसे अगर हम 4 चीजें कम खरीदते हैं, अगर हम रिपेयर करते हैं, है ना, तो 4 घंटे किसी के बच सकते हैं। हम्म। इस दुख के लिए आप क्या कर सकते हैं? और ये सच में बहुत सारे लड़कों की जिंदगियां, है ना, मैंने इसी तरह देखी हैं। मेरी बहुत सारी सहेलियां भी हैं, हाँ, और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, खुद का पैसा भी कमाती है, हाँ, लेकिन उनका खुद का पैसा वो सेविंग में रखते हैं। हाँ, और उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो खर्चा है या मेरी जो जिम्मेदारी है, हाँ, या मेरी जो चीजें हैं, हाँ, वो सब किसने पूरी करनी चाहिए? हाँ, मेरे पति ने या मेरे हस्बैंड ने पूरी करनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता है। हाँ, वो कमाते हैं, वो अपने ऊपर भी खर्चा करते हैं, लेकिन वो अपना बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और वो सेविंग करते हैं। हाँ, लेकिन घर के किराने का पैसा फिर हस्बैंड से आना चाहिए, घर की मेड का या काम वाली के पैसे वो लड़कियां खुद देती है। हाँ, लेकिन घर का किराया हो, घर का ईएमआई हो, है ना, घर का किराना हो, हम्म, किसी की दवाइयां हो, किसी के मेडिकल का खर्चा हो, तो ये सब उनको कहाँ से चाहिए रहता है ना, पति से। ये कस्टम और सरकमस्टांसेस का भी दुख है देखा जाए तो, हाँ, लेकिन ये उस तरह का दुख है जो एक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के दुख के बारे में बता रहा है। तो वो कॉग इन द जाइंट व्हील है। हाँ, वो वो पिस गया है। हाँ, ना उसको देखा जाता है, ना उसको कभी अप्रिशिएट किया किया जाता है। हम्म, कि वो कितना काम कर रहा है और कितना काम करने की वजह से जो है ना वो पैसा घर में आ रहा है, जिस टाइप का आपका लाइफ स्टाइल है। हम्म, तो घर में 10-12 दीवारों पे पेंटिंग लगाने में और उसके ऊपर खर्चा करने में हमको कुछ नहीं लगता। हाँ, लेकिन वो 10-12 महंगी पेंटिंग्स खरीद के लाने के लिए ना उसको बाहर काम करना पड़ता है, उसको उतने घंटे देने पड़ते। हाँ, 2-2 महीने में पर्दों के डिजाइन बदलने में हमको कुछ नहीं लगता। हाँ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसके लिए कोई बाहर काम कर रहा है ना। उसके लिए बहुत सारे शो पीस, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, है ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा ड्रेसेस कलेक्शन में रहते हैं जो हम मतलब कितने बार मतलब यूज नहीं करते हैं, है ना, लेकिन वो हमारी शॉपिंग करते टाइम हमको उसके शॉपिंग के बारे में ख्याल नहीं रहता है कि यार हो सकता है इसको भी अरमानी का कभी जैकेट पहनने का मन करता होगा। लेकिन वो उसको हम बोलेंगे यार तुम अरमानी पहन के कहाँ जाओगे? तुम्हें ये गाड़ी लेके क्या करना है? तुम्हें तो उसके भी कुछ शौक हो सकते हैं, है ना।
तो ये सारी मतलब चीजें, और ऐसे कितने ही कॉम्प्रोमाइजेस को होता हुआ मैंने देखा है। हाँ, और फिर बाद में उनके जो रिश्ते रहते हैं घर के, हम्म, वो एकदम ही जो है वो मशीनों की तरह बन जाते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता है जो बिल्कुल एकदम मशीन की तरह है, मशीन की तरह चल रहा है? हम्म, और अगर चल रहा है, हाँ, तो उसका रीजन क्या है? हाँ, क्या वहां पे हो रहा है? क्या कोई है आपके आजू बाजू में जो आपको बेजान आंखों वाला लगता है? हाँ, क्या है वहां पे? क्या है वहां पे, क्यों हो रहा है ये? है ना? बहुत सारे बहुत सारे माँ बाप, हाँ, या तो ठीक मैंने हस्बैंड का यूज दिया, हाँ, लेकिन वही हुआ ना, अभी वो बाप भी है, उसमें सब कुछ ही आ गया ना। तो बहुत सारे पेरेंट्स है ना, बहुत सारे पेरेंट्स है ना, वो अपने मतलब कमाते रहते हैं, है ना, बच्चों के ऊपर खर्चा करते रहते हैं, है ना, बच्चों के ऊपर खर्चा करते रहते हैं। और बाकी शहरों में भी होगा, हाँ, लेकिन नागपुर शहर में मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है मेरा नागपुर में ज्यादा आना जाना है। तो नागपुर में ना लोगों ने अपने खुद के ऐसे घर बनाए हुए, तो नागपुर में फ्लैट सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं है ना, अभी अभी आने लगा है। लेकिन नागपुर में ना लोगों के खुद के घर ज्यादा है। तो उन्होंने बड़े बड़े घर बनाए हैं, हाँ, 2 मंजिले, 3 मंजिले, हाँ, कि मेरा ये वाला बेटा, ये वाले बेटे के लिए ये मंजिल, वो वाले बेटे के लिए वो मंजिल, और उसके लिए ये मंजिल। तो 3 बेटे हैं तो 3 मंजिल बिल्डिंग उनका पहले से मतलब प्लानिंग था। बनाया भी, सारी जिंदगी मेहनत की, हाँ, घर बनाने में मतलब पैसा लगा दिया, हाँ, सारी जिंदगी मेहनत की, हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मतलब पैसा खर्चा किया, खुद के लिए कहीं नहीं गए। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स वाली जो जनरेशन है ना, वो उनको ये शौक थे कि सैटरडे संडे चलो ये वाले रिसोर्ट में जाते हैं, चलो वो वाले रिसोर्ट में जाते हैं, हाँ, और चलो यहाँ पे मतलब घूम के आते हैं, चलो वो वाले शहर में घूम के आते हैं, चलो फॉरेन ट्रिप करके आते हैं। नहीं, तो वो जनरेशन के लोगों ने क्या किया है ना, सारा ही पैसा जो है ना अपने बच्चों के लिए जमा करके रखा है, अपने बच्चों के लिए ना बचा के रखा है, अपने बच्चों के लिए ना प्रॉपर्टीज जमा करने में लगा दिया कि चलो मेरे 2 बेटे, तो इसके लिए ये वाला प्लॉट और इसके लिए ये वाला प्लॉट। हमारे ऊपर में ही ना एक फैमिली रहती है, तो उनके 2 बच्चे, बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, इतनी भी कोई अमीर नहीं है। तो जितना भी पैसा वो अंकल जी ने कमाया ना, तो 2 बेटे थे, मतलब जुड़वा बेटे थे, बेटियां भी थी लेकिन जुड़वा 2 बेटे थे। तो एक फ्लैट यहाँ पे खरीदा और एक फ्लैट दूसरे जगह में खरीदा, तो 2 बेटे। तो वो मुझे नहीं लगता वो सैटरडे संडे कहीं रिसोर्ट पे गए थे, या वो कभी जो है शाम को खाना खाने के लिए बाहर गए होंगे, हाँ, बीवी को लेके, या कहीं घूमने गए होंगे, हाँ। तो सारा लाइफ जो है ना वो दूसरों के लिए जो है ना वो इन्वेस्ट किया, कमाया खुद, हम्म, कमाया खुद, हाँ, तकलीफें सही खुद, हाँ, लेकिन सारा जो करते रहे ना वो हमेशा ही दूसरों के लिए जो है ना वो करते रहे। और बच्चों का तो कैसा है ना, ये तो उनको करना ही था, ये तो हमारा हक है ना, ये तो ये है, हाँ? तो कोई एप्रिसिएशन नहीं, हाँ, तो इतनी दिक्कतों के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद जब कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, तो उनके रिलेशनशिप कैसे होते, उनके बच्चों से होप्स जो है ना वो टूट जाते, हाँ। अब नागपुर में भी इतने बड़े बड़े घर हैं, हाँ, और रहते कौन है? बस वो बुढ़ा और बुढ़ी। एक बच्चा पुणे में जॉब करता है, दूसरा जर्मनी में है, हाँ, तीसरा अमेरिका में कहीं है। हम्म, तो बच्चों को पढ़ाया, मतलब खुद तकलीफें सह के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया, हाँ। अच्छा एजुकेशन देने का नतीजा क्या हुआ ना, बच्चे अच्छे से डेवलप हुए, बहुत खुशी की बात है, हाँ। और बहुत खुशी की बात है, तो वो अलग अलग गए, वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी बना रहे, हाँ। तो कोई यूएस में घर खरीद रहा है, हाँ, कोई जर्मनी में कार खरीद रहा है ना, कोई अपने लिए बहुत महंगे महंगे और अच्छे अच्छे मतलब कपड़े खरीद रहा है, हाँ। और उस घर में रहने के लिए किसी के पास समय तक नहीं है, छुट्टियों में आने के लिए किसी के पास समय तक नहीं है,
हाँ, तो फिर किया क्या, मतलब किया क्या, मतलब है ना। और वो घर में अब वो बेजान और निस्तेज है ना, मशीन की तरह वो रहते हैं। हम्म, तो ये वाला जो दुख है ना, कि हम करते हैं हाँ, लेकिन उसमें हमारा कोई अपना शेयर नहीं है। हाँ, तो आप है ना भावना शून्य हो जाते हो, हाँ, एकदम मशीन की तरह ही हो जाओगे ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इमोशनली, मतलब इमोशनली ना आप ड्राई हो जाते हो। हाँ, तो फिर बच्चे बहुत खुशी खुशी से अपने माँ बाप को बताते हैं कि मैंने ना अमेरिका में घर खरीदा। हाँ, तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन उनको वो इमोशनली मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो है अपना पैसा कभी यूज नहीं किया, अपना पैसा जो है वो भविष्य के लिए है ना, बच्चों के लिए घर बनाने में लगा दिया। और आज उस बच्चों को उस घर की जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है तो एप्रिसिएशन भी नहीं है ना। वो अपना अलग घर बना रहे, तो एक तरह से उनकी मेहनत का भी वो बच्चों को एप्रिसिएशन नहीं है ना, क्योंकि उनके घर, उस घर की उनको जरूरत ही नहीं है। हाँ? तो उनको एक सॉलिड फाउंडेशन मिला, उस फाउंडेशन पे उन्होंने अलग फाउंडेशन बनाया है, इस बात को भी जो है ना वो बच्चे भूल जाते हैं। और फिर वो घर भी उनको खुशी नहीं देता, कुछ भी उनके लाइफ की खुशियां भी उनको जो है ना, मतलब खुशी देती होगी, मैं नहीं जानती माँ बाप का किस तरह से होता है। हाँ, लेकिन एक ड्राई रिस्पॉन्स होता है, एक इमोशनल जो है ना वो ड्राइनेस होता है, एक इमोशनल है ना कनेक्टिविटी नहीं रहती। और ये दुनिया है ना इमोशनली ड्राई होती जा रही है। हाँ? और हम सभी जो है ना इमोशंस के साथ पैदा हुए हैं। हाँ? हम सभी ना इमोशनली एक दूसरे को रिस्पोंड करने के लिए बने हैं। हाँ? लेकिन एक तरह से ये इमोशनल ड्राइनेस हमारे अंदर आ जाता है। हाँ? क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है। हाँ? क्या हम तो किसी और के इमोशनल ड्राइनेस का कारण नहीं बन रहे हैं ना, या हमारे अंदर भी अगर इमोशनल ड्राइनेस आ रहा है, भावना शून्यता आ रही है, तो उसका क्या कारण है ना, कहाँ से वो चीज जो है ना वो आ रही है। जैसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं है ना, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप खुद मतलब मतलब उदाहरणों को ऐसा सोचने की मतलब कोशिश करो। अभी भी जो है ना, मैं भी कभी कभी है ना बैंक में भी जाती हूँ। और वो बच्चे ना अपने बहुत बूढ़े बूढ़े माँ बाप को लेकर आते हैं, इनकी एफडी तुड़वानी है। हाँ, या उनको पैसे उनके एफडी में रखने के लिए बोलते हैं। हाँ, तो वो बूढ़े लोग भी मतलब जो है ना वो पैसा बचा के रखते हैं। हाँ, कि बाद में जो है ना वो बच्चों के काम में है। लेकिन जीते जी है ना वो अपना पैसा खुद की खुशियों के लिए, खुद के इसके लिए ना वो इस्तेमाल जो है ना वो नहीं कर पाए। मेरे पापा ने गाड़ी खरीद, 2-3 बार बाइक्स खरीदी। हाँ, लेकिन वो एक बार भी मतलब जो है ना दिल खोल के मतलब खुशी से अपनी बाइक नहीं चला पाए, क्योंकि तीनों बार जब भी उन्होंने बाइक खरीदी है ना, मेरे चाचा उस बाइक को लेके उड़ गए। हाँ, मुझे मतलब आपको क्या करना है, मुझे कॉलेज जाने के लिए बाइक की जरूरत है। तो तीनों बार जो है ना मेरे पापा ने अपनी बाइक जो है ना उसको दी। अलग अलग समय पे अलग अलग जैसे बाइक निकाली, और वो करता क्या था, वो उसको घर पे तो मैं मेरे को वो स्कूल छोड़ने जाता था मेरा चाचा, तो मुझे मालूम है। हाँ? तो मैं छोटी बच्ची थी तो उसको लगता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, थोड़े दूर 2 किलोमीटर जाने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करता था। हाँ, मुझे स्कूल पे ड्रॉप करके वो अपनी गर्लफ्रेंड को वो घुमाने के लिए मतलब लेके जाता। और मेरे पापा हाँ लाइफ लॉन्ग ना वो साइकिल ही चलाते रहे। वो साइकिल पे ऑफिस जाते थे। हाँ, खुद की कैपेसिटी थी उनकी बाइक खरीदने की, और तभी तो उन्होंने बाइक खरीदा ना, लेकिन हमेशा छोटा भाई लेकर चला गया, और वो क्या कर रहा था, वो लड़कियां घुमा रहा था, क्योंकि मैंने खुद देखा है ना। मुझे रोज मुझे वो
वो स्कूल में 2 किलोमीटर आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रोज वहां पे वेट करते रहती थी, फिर उसको लेके मुझे स्कूल में ड्रॉप करके, है ना, वो उसको घुमाने ले जाती। और उन्होंने हमेशा जो है ना वो साइकिल से, हम मेडिकल कॉलेज के वहां पे रहते थे नागपुर में, आप इमेजिन कर सकते हो। और उनका कॉलेज, उनका ऑफिस था, है ना, हिस्लॉप कॉलेज के सामने पुरोहित बिल्डिंग में। हाँ, विश्वकर्मा नगर से लेके वहां तक वो साइकिल से जाते थे। कभी कभी मुझे भी वो स्कूल साइकिल पे लेकर जाते थे और साइकिल से वो मतलब वापस आते थे। अब उनका भाई ही लेकर गया है उनकी बाइक, तो वो अपनी बीवी को क्या बाइक पे घुमाएंगे ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पे घुमा रहा है। हाँ, लेकिन वो अपनी बीवी को थोड़ी ना, मेरे पापा बाइक पे मतलब घुमा पा रहे, और साइकिल पे थोड़ी ना वो कितना घुमाएंगे ना, मतलब साइकिल पे नागपुर में अपनी बीवी को कितना घुमाएंगे, है ना। तो वो, और फिर मेरी मम्मी को नहीं लगता होगा क्या कि बाइक पे घूमना है अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन उसका हस्बैंड कभी उसको बाइक पे घुमा ही नहीं रहा है। हाँ, तो एक इमोशनल ड्राइनेस नहीं आएगी क्या रिश्ते में? क्या एक मशीन की तरह रिश्ता नहीं आएगा क्या? तो आपको अगर बाइक पे घूमने की तमन्ना है ना, तो कैसे होगा ऐसे? हम्म? तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये वो वाला मतलब दुख है कि आप वो चीजें बनाने में लगे हो, है ना, जिसको आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ? आप उन लग्जरी आइटम्स के साथ हो जिनको क्या बोलते हैं, खरीदने की आप खुद उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, और फिर अगर आप उस परिस्थिति में हो तो एक प्रकार का जो है ना वो इमोशनल ड्राइनेस, भावनिक क्या बोलते हैं ना, भावना शून्य होना, ये बहुत ज्यादा बड़ा शब्द हो गया। हाँ, लेकिन एक बहुत ही मैकेनिकल, है ना, बहुत ही अ, अलग टाइप की इमोशन वाला ना आपका जो है ना वो रिश्ता वहां पर बन जाता है। तो समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। अगर आपको कुछ बोलना है तो मैं सुन सकती हूँ, नहीं तो फिर जो है थोड़ा सा हम इस पोयम का जो अगला स्टांजा है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जब तक रुकी हुई आपको चाहिए तो आप 1 2 3 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं।